देखिए, फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव पहुंचे हैं पार्टी कार्यालय पर। संविधान मान स्तंभ की यहां स्थापना की जा रही है। जैसा कि लगातार समाजवादी पार्टी संविधान को लेकर तमाम मंचों से, तमाम बीचों से, लोगों के बीच से प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त की गई। सर, संविधान मान स्तंभ क्या उद्देश्य है और क्या इसके पीछे के मायने हैं? देखिए, ऐसा है कि संविधान, आरक्षण, मान स्तंभ, आज 26 जुलाई है। 26 जुलाई 1902 में छत्रपति साहू जी महाराज ने अपनी रियासत कोल्हापुर में उनके स्टेट के अंदर जो नौकरियां होती थीं उसमें दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के लिए 50% आरक्षण किया था। आरक्षण की शुरुआत वहाँ से हुई और फिर ज्योतिबा फुले ने आरक्षण, समाज के वंचित लोगों के लिए आरक्षण का आंदोलन पूरे देश में चलाया। बाद में अंबेडकर साहब ने संविधान में विधिवत आरक्षण की व्यवस्था का प्रोविज़न कर दिया। डॉक्टर लोहिया ने विशेष अवसर के सिद्धांत की बात की, जिसके आधार पर आरक्षण होता है कि जो वंचित और शोषित और पीड़ित और गरीब लोग हैं, चाहे वो दलित हों, आदिवासी हों, पिछड़े हों, इनको आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक उनको विशेष दर्जा अवसर नहीं मिलेंगे तब तक वो दूसरों के बराबर नहीं आ सकते। जैसे हमारे आगे कोई गाड़ी जा रही है 80 किलोमीटर की रफ्तार से और हम चल रहे हैं 40 के, तो अगर बराबर का दोगे, कहोगे 20% बढ़ा दो, 20 बढ़ा दो, तो इसकी 60 ही तो हो पाएगी, 80 वाले की 100 हो जाएगी। बराबर नहीं पहुंच सकते। विशेष अवसर यह है कि इसकी स्पीड बढ़ा के 100 करो और उसकी 20 बढ़ाओ, इसकी 60 बढ़ाओ, उसकी 20 बढ़ाओ, तो बराबर हो जाएंगे। ये है विशेष अवसर का सिद्धांत। तो ये जो सरकार है दिल्ली में बैठी हुई, ये संविधान की आत्मा को मार रही है। आरक्षण तो खत्म ही कर दिया। सारी नौकरियां आउटसोर्सिंग से हो रही हैं जिसमें कोई आरक्षण नहीं, संविदा पर हो रही हैं जिसमें कोई आरक्षण नहीं। सरकारी कंपनियां जैसे रेलवे है, एयर इंडिया है, टेलीकम्युनिकेशन है, डिफेंस है, डिफेंस की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी जहाँ तोपें और राइफलें ये सब बनती हैं, ये सब निजी हाथों में दे दी और निजी हाथों में जाने के बाद वहाँ भी आरक्षण खत्म हो गया। अब आरक्षण का कुछ बचा ही नहीं। तो ये गवर्नमेंट आरक्षण खत्म कर रही है, संविधान की मंशा के खिलाफ जा रही है। और संविधान की, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। उनमें लोगों के जीवन का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार में ही है। लाइफ एंड लिबर्टी, जीवन और स्वतंत्रता। और लिखा हुआ संविधान में कि किसी भी व्यक्ति के जीवन को बिना विधि सम्मत प्रक्रिया के छीना नहीं जा सकता, उसकी स्वतंत्रता को बिना विधि सम्मत प्रक्रिया के लिया नहीं जा सकता, बाधित नहीं किया जा सकता। ये क्या कर रहे हैं? रोज इनकाउंटर हो रहे हैं, पकड़ लिया, पैर में गोली मार दी, जेल भेज दिया। सही प्रोसेस है ही नहीं। जेल में भेजने का मतलब है स्वतंत्रता खत्म आदमी की। गोली मार दी, इनकाउंटर कर दिया, जीवन खत्म। और अब तो दिक्कत यह है कि जेल में भी लोग मार दिए जाते हैं, जेल के पुलिस की कस्टडी में लोगों की हत्याएं हो रही हैं। तो ये इस तरह से जो संविधान की मंशा है उसके खिलाफ गवर्नमेंट काम कर रही है। आरक्षण को ख़त्म कर दिया, सारे मौलिक अधिकारों को घुमा फिरा के ख़त्म कर दिया। कानून में ये व्यवस्था है कि अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो पुलिस थाने में या पुलिस के समक्ष जो बयान देगा वो कोर्ट में मान्य नहीं हो सकता। अब नया जो संशोधन इन्होंने सीआरपीसी में कर दिया है उसमें ये कह दिया कि वो ऑनलाइन अपना बयान दे सकता है। पुलिस ऑनलाइन उससे कराएगी फ़ोन से, तो वो तो पुलिस के सामने ही का बयान है।
पुलिस के माने पुलिस के सामने दिया गया बयान भी अब न्यायालय में मान्य होगा तो कोई आदमी छूट सकता है? नहीं छूट सकता। इसलिए संविधान, आरक्षण, मान स्तंभ की स्थापना समाजवादी पार्टी हर दफ्तर पे अपने पे कर रही है, ताकि लोगों को याद रहे कि जो छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिराव फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया ने जो ये व्यवस्था की थी विशेष अवसर के सिद्धांत की और आरक्षण की और संविधान में जो अधिकार दिए थे, वो लोगों को याद रहे कि इसको बचाइए आप। ये जालिम लोग लोगों की स्वतंत्रता को छीनने वाले हैं, अधिकारों को छीनने वाले हैं, संविधान की मूल आत्मा को मार ही रहे हैं रोजाना। इसलिए इससे सावधान रहने की ज़रूरत है और सारे देश के लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। इस तरह के लोगों को सत्ता से हटाने के लिए एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। अब आप जाइए। सर एक अंतिम सवाल और सर मेरा जो आपने कहा था सब बात करेंगे सर, अंतिम सवाल, सरकार और संगठन के बीच में तकरार चल रही है। डिप्टी सीएम अपनी बात कर रहे हैं, उनके एक मंत्री निषाद जी वो अपनी बात कर रहे हैं, क्या मानते हैं, ऐसा क्या गड़बड़ सड़बड़ चलने लगी एकदम? ऐसा है अब कि बीजेपी की जो करारी हार उत्तर प्रदेश में हुई है, तो इनके मंत्रियों में, संगठन वाले लोगों में, संगठन मंत्रियों में उनके एक मत भ्रम की स्थिति हो गई है। पता नहीं कौन किस पे आरोप लगाएगा, कौन पे आरोप लगा रहा है। एक मंत्री, उप मुख्यमंत्री तो दिल्ली ही पड़ा रहता है कि किसी तरह से बाबा हटें और वो चीफ मिनिस्टर बने। इस स्थिति में पूरे प्रदेश का प्रशासन लुंज-पुंज हो गया है। अब चूंकि वो उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, मैं उस पर ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन लोग प्रभावित हो रहे हैं, बुरा असर पड़ रहा है, तो लोगों को कहना ही पड़ेगा कि भाई अफसर नहीं सुन रहे हैं, प्रदेश भर में अधिकारी नहीं सुनते हैं, ये भी बातें आ रही हैं। जब मंत्री लोग और लोगों पर आपस में ही बीजेपी को लोग कह रहे हैं। एक पूर्व मंत्री ने कुछ दिन पहले बीजेपी की कार्य समिति में ये कहा, आपने सब पे वायरल देखा होगा, कहा कि उन्होंने अपने 42 साल के राजनीतिक जीवन में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा। फिर एक दूसरे एमएलए ने जौनपुर के, उन्होंने कहा। तो जब सब जानते हैं, और कौन नहीं जानता है कि रिश्वत तो थोड़ी बहुत चलती रहती थी पहले भी, लेकिन जो 5 रुपए में काम हो जाता था उसमें 5,000 लगने लगे, जो 1,000 में होता था उसमें 1 लाख लगने लगा। इतनी बेईमानी और भ्रष्टाचार है, जनता करा रही है, 27 का इंतजार कर रही इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। थैंक यू सर। तो ये थे प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव जी, भारत समाचार से बातचीत की और सरकार और संगठन को लेकर भी अपनी बात कही। सूरज वर्मा और राहुल उपाध्याय के साथ में जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते।